आखिर क्या बात है कि पूरी दुनिया इतनी तवज्जो के साथ इन इलेक्शन को देखती है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान बड़ा मुकाबला चल रहा है और दुनिया की निगाहें इनके इलेक्शन के ऊपर है। क्या इख्तियारात इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रेसिडेंट के लिए, तो आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो उनकी एज है उसके बारे में जानें। 35 ईयर मस्ट होना चाहिए। 35 साल का प्रेसिडेंट की जो एज हो वो लाजमी होनी चाहिए। और उसके बाद प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात हैं वो ये हैं कि वो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, यानी कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा और हेड ऑफ़ द आर्म्ड फोर्स होगा। कोई भी एक्टिविटी आर्मी की विदाउट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट वो नहीं हो सकती। और उसके बाद इसके पास जो और इख्तियार आता है 90 डेज के लिए वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट और विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस। एंड उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जजेस तैनात कर सकते हैं। और उसके अलावा इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं। तो पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं कि ट्रंप की जो सोच है वो बड़ा इम्पेक्ट करती है पूरी दुनिया के अंदर। ट्रंप हो गया या हैरिस हो गया, इनकी जो आइडियालॉजी है कि क्या किस कंट्री के साथ कैसे इख्तियारात रखे जाए, क्योंकि डिप्लोमेसी के जो पूरे इख्तियारात आता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। अगरचे ये अप्रूव करवाते हैं कांग्रेस से, लेकिन पूरे पावर इनके पास ही होती है। और उसके बाद जो इनके पास जो मेन इख्तियारात और भी हैं वो ये हैं कि 6000 भर्तियाँ कर सकते हैं फेडरल लेवल के ऊपर विद अप्रूवल ऑफ सेनेट। और 1800 के करीब ये अपने असिस्टेंट एडवाइज़र जो कि पॉलिटिकल बेस्ड होते हैं, अपनी ही पार्टी से उठा कर ले जाते हैं, एडवाइज़र रखते हैं या उनको असिस्टेंट रखते हैं, एड्स वगैरह के लिए हेल्प के लिए जो रखे जाते हैं वो 1800 ये पॉलिटिकल बेस्ड होते हैं। उसके अलावा 7000 डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट की और एक अहम पावर है वो ये होती है कि पैरडान कर सकता है किसी भी मुजरिम को। जब वो एंड के ऊपर प्रेसिडेंट को खत लिखा जाता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पैरडान। ओके, ये हो गया अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इनको पावर देता है वो हो गया। अब ये पावर यूज़ और मिस यूज़ होती रहती है। यूज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है अवाम के लिए होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी तो ठीक है। अगर ये मिस यूज़ होगी तो इनके पास एक और जो है ना वो मौजूद है, वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट होती है सेनेट के ज़रिए। सेनेट चेक्स एंड बैलेंस करता है कि क्या ये पावर गलत यूज़ तो नहीं हो रही, तो अगर ये गलत यूज़ हो रही है तो वो इम्पीच करते हैं और प्रेसिडेंट उसको फेस करते हैं। जिस तरह बिल क्लिंटन साहब ने किया, एंड्रू जॉनसन ने किया, निक्सन ने किया, इस तरह से डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने फेस किया। ये सेनेट के पास पावर है कि वो इम्पीच कर सकते हैं। तो ये जो मेन इख्तियारात हैं, इन इख्तियारात की वजह से प्रेसिडेंट के पास पूरे इख्तियारात होते हैं कि वो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो अपने मुताबिक चलाते हैं, अपनी पॉलिटिकल आइडियालॉजी के मुताबिक चलाते हैं। इसलिए दुनिया की पूरी जो नज़रें हैं वो फ़िलहाल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर हैं। और इन 2 माह में 6 जनवरी तक बड़े बड़े जो सीक्रेट जो काम होते हैं वो इन्हीं दिनों में होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे होते हैं और अमेरिकन जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट होती है वो पूरी की पूरी इलेक्शन के ऊपर तवज्जो दे रही होती है। तो ये हो गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट पावर। अगर तो आप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से होते हैं, आप हमारी प्ले लिस्ट विजिट करें। और अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जो कि ब्रिटिश के बाद की जो शुरू हुई या ब्रिटिश वाली, वो आप जान सकते हैं किस तरह से अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की, वो भी हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात हो।